हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर धीरेन्द्र की राम राम भाई। और आज पहुंचे यहाँ अटेला जो चरखी दादरी में पड़ा है और वहाँ बहुत ही अच्छे कलाकार, क्योंकि अपना जो चैनल है वो बहुत सारे हरियाणवी कलाकारों के इंटरव्यू लेने का काम कराया करा है, बहुत सारे हरियाणवी कलाकारों से मिलने का काम कराया करा है और वहाँ से जानकारी लेने का काम कराया है। बहुत ही अच्छे कलाकार दादा नंदलाल पाथराली की प्रणाली से जुड़े हुए और बहुत अच्छे जानकार भी, उनसे मिलवाने का काम करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं आटे टेढ़े तिरछे सारे क्वेश्चन करने का काम करेंगे। और भाई फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो फिर मास्टर जी से मिलने का काम करेंगे। तो जी एक बार कैमरे की साइड घुमा दो। तो नमस्कार जी मास्टर जी, सबसे पहले हमारे जो दर्शक है हरियाणवी कंटेंट चैनल वाले, उनको एक बार प्यार भरी राम राम और मेरी तरफ से भी प्यार भरी राम राम। ये हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले सभी जितने भी श्रोता हैं, प्रेमी हैं, सबको अमित शर्मा अटेला की तरफ से सबको मैं सादर नमन करता हूं और चैनल का बार बार धन्यवाद करता हूं जो इस तरह से अपनी नई नई खोज लेके और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो मास्टर जी सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक प्यार भरा छोटा सा इंट्रोडक्शन और दे दो क्योंकि दर्शक जानना चाहे। मेरा नाम अमित शर्मा अटेला, अटेला मेरा गांव है, अमित शर्मा मेरा नाम है और ये लोगों का प्रेम है। लाइन तो दूसरी थी और लेकिन परमात्मा ने एक गुण, एक बख्शिश हमारे को दी, वो यहाँ तक ले आई कि आप लोगों के बीच में लोकप्रियता बढ़ी। तो हमारी इच्छा ये है कि जितना अच्छा अपने सनातन और संस्कृति को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए और लोगों को शुद्धता के साथ और एक नया संदेश दिया जाए, ऐसा हम करने की कोशिश करते हैं। सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आज पहुंचे कि वहाँ इसका कारण क्या है भाई, बहुत सारे इंटरव्यू ले रखे हैं अपने चैनल के ऊपर, बहुत सारे कलाकारों के इंटरव्यू पड़े हैं और लगभग हर एक कलाकार के इंटरव्यू के कमेंट में नीचे वीडियो में भाई अमित अटेला है कलाकार जो दादा नंदलाल पाथराली प्रणाली से हैं, उनका इंटरव्यू लेके आओ भाई। नाक मदम करा क्या था और उन्हीं के लिए भाई मैं स्पेशल यहाँ आया हूँ। मास्टर जी से आज मिले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो मास्टर जी ने अपना इंट्रोडक्शन बताया। अब सबसे पहले मास्टर जी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह कितनी है? एजुकेशन की बात करें, अगर हम टेक्निकल की बात करें, हाँ जी, तो भाई +2 की, फिर BA की, MBA की, हाँ जी, संस्कृत से ग्रेजुएट हूँ मैं। हाँ जी, संस्कृत से ग्रेजुएट हो? संस्कृत से। बहुत बढ़िया। और साथ में अपना MBA वो मार्केटिंग से है। अच्छा, MBA कर रखे आपने? हाँ जी। तो दोनों अलग अलग हो गए? दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन किसी बात की टीस समझ लो, चस्क समझ लो, या सीखने की एक ललक समझ लो, ये करते भाई करियर को सेट करने के लिए तो हमने MBA की। अच्छा। और एक गुण परमात्मा ने अलग से दिया साथ ही निबिड़ शरीर के, उसको हासिल करने के लिए, अच्छी चीजों को सीखने के लिए ये संस्कृत से की और संगीत से मैंने भूषण किया है। आपने भूषण कर रखा संस्कृत से? संगीत से भूषण कर रखा है जी। बहुत बढ़िया। एक चीज़ और भी देखो, हमने हरियाणवी कलाकारों के इंटरव्यू लिए हैं। देखो क्वालिफिकेशन, ज़्यादा क्वालिफिकेशन के बहुत कम कलाकार हैं, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मास्टर जी की बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन है, बड़ा अच्छा लगा। तो मास्टर जी सबसे पहले आपके जो प्रणाली है, दादा नंदलाल, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपके गुरुजियों का नाम और थोड़ी सी प्रणाली के बारे में जिक्र कराएंगे थोड़ा सा। प्रणाली की अगर बात करें तो कुछ तो ब्लड रिलेशन है। हाँ जी। जो पंडित जी दादाजी नंदलाल जी हैं, हाँ, मैं उनकी बहन का पड़पोत्र हूँ। अच्छा, उनकी बहन के पड़पोत्र हुआ? हाँ, हमारी पड़दादी के भाई थे नंदलाल जी। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके छोटे भाई श्री बेगराज जी। बेगराज जी। और बेगराज जियों के शिष्य मेरे पिताजी। अच्छा। राजकुमार शर्मा। अच्छा। पिताजियों से मैंने ज्ञान अर्जित किया है। तो बोलो घर में गुरु मिल गए? आप भाई सौभाग्य है ये हमारा, और उससे भी ज्यादा हम अपने पिताजी को नमन करेंगे, क्योंकि गुरु को, शिष्य को शिक्षा देने के लिए हर तरीके की शिक्षा देनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। और पिताजी होते हुए भी उन्होंने वो सारी शिक्षा पर्दे के पीछे समझो या ओपनली समझो, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पिता पुत्र आपस में चर्चा भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन वो चीजें भी उन्होंने इनडायरेक्टली मेरे को सिखाई। ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं।
मैं अपने पिताजी को, माताजी को, गुरु को मैं नमन करता हूँ कि ऐसे माता पिता हमारे को मिले। बहुत बढ़िया जी। तो एक चीज़ मास्टर जी, बहुत सारे कलाकार हम एक समस्या बनाकर, जैसे आप किसी चीज़ का किसी लाइन में जाना चाहो तो माता पिता के करें भाई यार क्या लाइन के पकड़ ली थने, इस प्रकार की भाई गाना बजाना बहुत मतलब एक अलग टाइप की चीज़ है, तो कभी मना नहीं करी आपके पिता? मना क्या, ऐसे तो बहुत किस्से हैं। हाँ जी। अब मैं झूठी बड़ाई मारूं भाई मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं यहाँ तक कैसे पूछा हूँ, कब पूछा हूँ, इस चीज का मुझे भी नहीं पता। क्योंकि जो चीज खून में होती है ना, वो परमात्मा जब चाहता है तभी बाहर निकलती है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इस मकसद से मैं कभी स्कूल में ही नहीं गया कि मेरे को ये धंधा करना पड़ जाएगा। क्योंकि मैं तो पढ़ते पढ़ते ही तो सर्विस लगी थी, बैंक में मैं जॉब की। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे स्कूल टाइम में गाना, फिर कॉलेज टाइम में भी गाना। कॉलेज में भी हमने गाँव से, मैं सरकारी स्कूल से, कॉलेज चरखी दादरी से किया। और कॉलेज में जो थे फंक्शन होते थे, यूथ फेस्टिवल वगैरह, उनमें हिस्सा लेना। तो वहाँ भी कोई पोजीशन आ जाना, पहले तो नहीं आई भाई कभी हमारी, देखो कभी दूसरी आएगी, कभी तीसरी आएगी। तो पोजीशन से क्या होता है कि एक और हौसला बढ़ जाता है, और कुछ से जो परखने वाले होते हैं वो और हौसला दे देते हैं कि भाई तुम अच्छा कर रहे हो, ये और करो। लेकिन जब तक जॉब नहीं लगी थी तब तक घर की तरफ से भी ये पाबंदी थी कि भाई पहले अपने आप को सेटल करो, ये गाना बजाना ये तो सब कुदरती की बातें हैं। शुरुआत में बात क्या करते हैं? हाँ, ये बात क्या करते कि भाई ये धंधा हर आदमी के बस का नहीं है। अच्छा। क्योंकि इस लाइन में क्या किया तो कलाकार बहुत अच्छा हो जाता है। कोई क्या होते हैं कि गाने वाले अच्छे होते हैं वो बजा नहीं पाते, कोई बजाने वाले अच्छे होते हैं वो इतना गाने में नाम नहीं कर पाते। कोई अच्छा बजाते भी हैं, अच्छा गाते भी हैं, लेकिन वो स्टेज पर खड़े सुंदर नहीं लगते, शोभा नहीं देते। तो कुछ चीजें, काफी चीजों का एक सम्मिलित होके ही एक अच्छा कलाकार जो नामदार बनता है। कलाकारों में कोई गुण भी होने चाहिए बस। देखो सबसे बड़ा तो गुण यही है कि परमात्मा ने इंसान का शरीर दे दिया। इंसान होने के बाद में ये गुण आदमी चाहे भी मैं पैसे दे के सीख लूं या फिर मैं अपना भाई किसी से शिक्षा लेकर सीख लूं, ठीक बात, तो शायद इतना संभव नहीं है। उससे ज्यादा संभव ये है कि परमात्मा एक इनबिल्ट गुण डाल के देता है, गॉड गिफ्टेड होता है, और उसमें निखारना गुरुओं का खुद की मेहनत का काम होता है। उसको हम कितना निखार पाते हैं और कितनी हमने गुरुओं की शिक्षा ली है, कितना हमने अध्ययन किया है, वो सब चीजें उसको आगे बढ़ाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस जी आपने बताया कि भाई मतलब समस्याएं बनी, उसके बाद में भी आपने इस लाइन में जारी रखा काम। एक बात तो यार, दूसरी कंडीशन है यादगिरी। अब आ जाएंगे यादगिरी के ऊपर। याद किस तरह कराया करते हैं? याद का ये है कि हम बचपन से जैसे छोटे थे तो दादा गुरु बेगराज जी आते थे, तो यहाँ हमारे एक परंपरा है। अच्छा, आपने देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। अच्छा। उनके साथ उनके प्रोग्रामों में नीचे भी बैठा हूँ। अच्छा। हाँ जी, छोटा जरूर था लेकिन समझ थी हमारे अंदर, और उस चीज की एक कुदरती अट्रैक्शन थी कि हम इनको सुने, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसे कैसे गा रहे हैं, इतना मुजबानी बिना देखे। क्योंकि स्कूल में जाते थे जब तो क्वेश्चन आंसर भी याद नहीं हुआ करते थे। अच्छा। हाँ जी, और लेकिन उनको सुनते थे तो तब ये मन करता था कि इनको सुनते ही रहें। एक समस्या और भी तो है जी, दादा की जो कविता ही है, दादा नंदलाल की, वो तो मुश्किल भी होता है। मुश्किल तो देखो हर चीज मुश्किल है, जो ना करने के 100 बहाने होते हैं। हाँ जी। और करने का एक ही बहाना होता है कि हमने काम करना है। और जिस चीज में जहाँ किसी का ध्यान हो जाता है ना, तो उसके लिए अपने आप आसान होती चली जाती है। अब कहते हैं, बहुत से श्रोता भी कहते हैं और गाने वाले साथी कलाकार भी कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे को तो वो सबसे आसान लगती है। क्यों? इसका एक प्रॉपर तरीका होता है जो गुरुओं ने बताया हमारे को, गुरुओं से सीखा हमने। भाई पिंगल काव्य का भी सहारा लिया, कविताओं को बनाने का ढंग, उनके बोल पकड़ने का ढंग, उनके तोड़ आदि के अंत के मिलानों का अगर ध्यान हो जाता है तो आसानी से उसका भाव, अगर हमारे को ये पता है ना हम किसके बारे में ये चीज बना रहे हैं, किसके बारे में ये चीज गा रहे हैं, जो अगर हमारे को उसके आधार का पता है तो वो उतनी आसानी से याद होती चली जाएगी। अच्छा अच्छा, उसका बेस रटने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं होगा। अच्छा, उसके बेस का हमें पता होगा तो तुरंत याद हो जाएगी।
ठीक बात, हाँ, किसी न किसी चीज से लिंक बना के। जी जी। बहुत बढ़िया जी। तो अमित जी, सबसे पहले अब बात करेंगे, जिस तरह अगर बात करा दादरी से ऊपर बड़ा हरियाणा, जी उसमें रागिनी लाइन है, और दादा लक्ष्मी, दादा मांगेराम, और भी बहुत सारे कवि हुए हैं, गणपत सिंह, बिल्कुल। बाजे भगत जी, ठीक है, जाटवेर सिंह, बड़े अच्छे कवि हुए हैं। लेकिन आप थोड़ा दादरी से इस साइड वाली बात करा, तो इस साइड मैंने भजन सुने हैं। जी। तो यह जो विधा है इस साइड वाली और उस साइड वाली, थोड़ा सा बताइए, भजनी विधा किस देखिए, प्रकार से जहाँ है? तक हमने सीखा है, हमने समझा है, हाँ जी। गुरुओं से पाया है, सबसे पहले तो कि कलाकार साथी आज के दौर में अपने नाम के वशीभूत हो गए, हाँ जी। अपना नाम कमा ले। हम्म, वो या तो एक दूसरे भजनियों में, एक दूसरे कलाकारों में कमी निकालनी शुरू कर देंगे, या फिर उनको इस चीज का पता ही नहीं कि हम क्या गा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। सही बात। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें कलाकारों के बीच में तेर मेर ही नहीं होनी चाहिए। हाँ। उनको समझना चाहिए भाई, क्योंकि कई बार हर मैंने आदमी की अंदर अपनी एक खूबी होती है बिल्कुल। और उसने उस खूबी को पहचानना चाहिए। अब ये मिक्स कर देते हैं कई बार, अब वही पंडित जी नंदलाल जी ज्यादा थे, लक्ष्मीचंद जी ज्यादा थे, या मांगेराम जी ज्यादा थे। नहीं, वो सारे ही ज्यादा थे, सारे ज्यादा, ठीक कम बात। कोई नहीं था उनमें। सही लेकिन बात समझने की ये थी कि वो विधा क्या है। विधा क्या, सही बात। एक पंडित जी लक्ष्मीचंद जी, मांगेराम जी, मैं तो उनको कलयुग का वेद व्यास कहूंगा। ठीक बात। जो हमारे समाज को उन्होंने इतनी अच्छी नई दिशा दी है। अब हम अपने कर्मों से भटक रहे हैं, इसमें उनका दोष नहीं है। सही बात। वो तो शिष्य की तरह बता गए, वो अलग लाइन थी, अलग विधा थी। ठीक बात। पंडित जी नंदलाल जी, कुंदनलाल जी, बेगराज जी, ये एक अलग विधा है। सांगी और भजनी, ये दो अलग अलग विधा है दोनों। अच्छा, दोनों अलग अलग रूट हो गए हैं। दो अलग अलग रूट हैं दोनों कलाकार। ठीक बात है। अब सांग का क्या है, भी सांग के अंदर जी हमारे ग्रंथों का जैसे कोई भी किस्सा है, एक्सपायर्ड नाम ले लेते हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र है, या राजा नल है, राजा अमरीश है, ठीक बात। कोई भी किस्सा है, उस किस्से के उतने पात्र जिसका अलग अलग रोल देखें, भाई राजा का रोल करेगा, ये रानी का रोल करेगा, ये नौकर का रोल करेगा, ये सेनापति का रोल करेगा। ऐसे सांग के अंदर अलग अलग पात्र होते हैं, और वो पात्रों के जरिए सभा को मनोरंजन भी करवाते हैं, सभा को ज्ञान भी देते हैं, एक संदेश भी देते हैं। ये सांग की विधा थी। और इसी तरह से भजनी की अलग विधा थी। भजनी खुद व्यासपीठ लगा के अपने तरीके से समाज को अपनी बोली में, अपनी भाषा में, अपने ग्रंथ तो संस्कृत में है, लेकिन उनमें अपनी बोली के हिसाब से भजन बना के, रागनी बना के, और समाज को भजन खुद अकेला गा के, साजिंदों का सहारा लेके वो समाज को अलग दिशा देता है। तो भजन वो प्रचारी, उसको प्रचारी कह सकते हैं आप। और ये सांग विधा का अलग सिस्टम है, भजनी विधा का अलग सिस्टम है। तो भजनी खुद अकेला अपने हिसाब से प्रदर्शित करता है, सांगी पात्रों के हिसाब से प्रदर्शित करता है। जैसे एक चीज सुनी है मैंने कि मतलब भैया दादा नंदलाल है, दादा मांगेराम है, दादा लक्ष्मी है, तो सारे ऊपर अगर आप चलेंगे तो ऊपर एक ही उससे जुड़े हैं। एक सबसे तो ऊपर जात हो, ये इंसान ही भगवान का रूप है। हाँ जी। वे सब एक हैं, पूरी सृष्टि रची ब्रह्मा जी ने। लेकिन हाँ, प्रणालियों का बड़ा रहता है आजकल कि भाई उस प्रणाली का है, ये उस प्रणाली का है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक बाप का दो बेटे होते हैं मान लो, तो वो दोनों भी जरूरी थोड़ी एक का काम करेंगे। सही बात। अलग अलग काम करते हैं, वो एक किसे धंधा में चलाएगा, एक किसे धंधा, और दो एक लाइन में भी आगे तो उस एक लाइन में भी एक की ये खास बात है, एक की ये खास बात है। अगर हम बात करें, हमने पाया है प्रणाली तो शंकरदास जी की है। इस शंकरदास जी की प्रणाली में अगर दादाजी लक्ष्मीचंद जी की बात करें तो शंकरदास जी के शिष्य मवासीनाथ जी हैं। मवासीनाथ जी के शिष्य मानसिंह जी, मानसिंह जी के शिष्य फिर लक्ष्मीचंद जी। तो इन्होंने अपनी सांग की विधा चलाई। इधर से शंकरदास जी के शिष्य आदरणीय केशवराम जी हुए हैं, जो दादाजी नंदलाल जी के पिता थे। अच्छा। हाँ, केशवराम जी के शिष्य कुंदनलाल जी हुए हैं। कुंदनलाल जी दादा नंदलाल जी के बड़े भाई थे। अच्छा। हाँ जी, कुंदनलाल जी के शिष्य फिर नंदलाल जी हुए हैं। नंदलाल जी के शिष्य बेगराज जी हुए हैं। और प्रणाली ऊपर से तो शंकरदास जी की है। अब वो सांग लाइन में चले गए, ये भजनी लाइन, अलग अलग दो रूट फट गए। हाँ, तो एक बाप के मानो इन्होंने। तो चीज तो वो है, झूठा रोड़ा करते रहो, यो तो उसका है, ये उसका नहीं। सारे उन्होंने अपना जो प्रचलन बनाया लोगों तक
अपनी बातें पहुंचाने का ठीक वो तरीका अलग अलग अपना लिया, चीज एक ही है। ठीक। जी अच्छा, एक चीज और सुनी मैंने कि भाई दादा नंदलाल और दादा लक्ष्मीचंद दोनों समकालीन थे, ये बात कितनी सही है? भाई, एक दशक का फर्क तो था, अच्छा क्योंकि उनकी उम्र का अगर बात करें तो दादाजी लक्ष्मीचंद जी लगभग 10 साल बड़े थे दादा नंदलाल अच्छा, दादा लक्ष्मी बड़े थे। हाँ, बड़े थे। अच्छा। और दादा नंदलाल जी 10 साल छोटे थे, लेकिन इनकी विदा अलग अलग थी। ये अपने समय में एक दो जगह एक साथ भी प्रोग्राम मतलब इनके अच्छा, मिले हैं मतलब है? मिले। अच्छा अच्छा। भाई, बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं, हमें तो पता नहीं, हमारे तो जन्म से पहले चले गए थे वो। जी, तो ऐसा एक किस्सा भी आया था हमने सामने। हाँ, हमने सुना है बड़े, अब भी जो कुछ जिन्होंने पंडित नंदलाल जी को देखा है, जो बड़े बुजुर्ग हैं 80 साल से ऊपर के, वो बताते हैं गांव पड़ता है इधर, अब शायद वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आ गया, छारा मांडोठी। अच्छा। वहाँ कोई बारात गई थी, तो पहले प्रचार होता था भाई बारात में भजनी आया करे था। हाँ हाँ, दो तीन चार दिन बारात, 5 दिन रुका करें थी। ठीक बात। तो आगे पंडित जी लक्ष्मीचंद जी बुला रखे थे, यहाँ से बारात में पंडित जी नंदलाल जी गए थे। तो कहते हैं दिन में सांग होते थे, रात में भजन होते थे। और वो दिन की भीड़ रात में जाने लगी। तो पंडित जी लक्ष्मीचंद जी ने बोला, बताओ नंदलाल भजन करे थे उस टाइम? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। तो दिन में तो पंडित जी सांग करें लक्ष्मीचंद जी, हाँ जी, और रात में पंडित जी नंदलाल जी भजन करें। तो रात में श्रोताओं की तादाद बढ़नी शुरू होगी। तो पंडित जी ने कहा भाई, जो उधर वाला एरिया है दादरी भिवानी से रोहतक साइड का, हाँ जी, हाँ जी, वो दादरी भिवानी वाला बागड़ी बोल रहे हैं। बागड़ी बोल रहे हैं, सही बात है। तो बोले कि भैया कोई बागड़ी भजनी आ रहा, बताओ। भीड़ सारी उड़े जान लगी, देखो तो सही। तो बताते हैं दादाजी मेरे साथ शास्त्री रहते थे, दादा लक्ष्मीचंद जी के साथ, टिक्काराम शास्त्री टिटोली से। हाँ, वो हैं, तो बड़े विद्वान थे। और पहले कभी उन प्रेम भाव भी होता है, तो उनके प्रेम में एक है भाई, चलो भाई बागड़ी तो देखा तो सही, हाँ, देखना चाहिए, क्या विशेष बात है, भजनी है भाई, चलो वो भजनी है आपा सांगिया। तो बताते हैं पंडित जी लक्ष्मीचंद जी ने उनको साक्षात सुना। अच्छा। और एक छोटा सा प्रश्न भी रख दिया। अच्छा। कि दादा लक्ष्मीचंद जी तपे हुए थे, बड़े भी थे। बिल्कुल। तो शास्त्री जी के थ्रू वो बताते हैं क्या भाई, हरिश्चंद्र की रानी भाई तारावती नाम सुना, अपन मद नाम सुना है, ठीक बात है, तो उसका असली नाम क्या है? हाँ, ये प्रश्न दियो बागड़ी ने किसी और के थ्रू दे दिया। हाँ, और के थ्रू दे दिया। अच्छा। भाई पंडित जी ने कहा कि हरिश्चंद्र की रानी का असली नाम ज्ञान का वो क्या था वो बताएं, बस आपसरी में ज्ञान का थोड़ा सा ये था भाई, देखने का होता ही है। सही बात है। तो पंडित जी ने दौड़ में लगा दिया नंदलाल जी ने कि भाई विप्त पड़ी थी हरिश्चंद्र में, राजा रानी बिक गए, भूप सौपच घर सभ्या द्विज घर भर लिया पानी बिक गए, सदा नहीं एक सार समय हो आनी जानी बिक गए। ये कहते हाथ वो कह गए, वो तो अपनी बात है। अच्छा। फिर बोले एक बात कही थी पंडित जी ताई, वह तो बताइए कौनी। फिर वो शास्त्री जी बोले वह बात बता वो काम तो कर दिया, उसका जवाब तो आ लिया। क्यों वो फास्ट इतना गाते थे, दौड़ की विधा थी, उसको नाम लगा के तो असली नाम उन्होंने सभ्या बताया। सभ्या, हाँ, अच्छा, सभ्या नाम बताया। तो बताते हैं जब जय बोलने के बाद इकट्ठे हुए तो वहां सब आगे बीच में ही दादा लक्ष्मीचंद जी ने आपस में भेंट पूजा की उन दोनों ने। अच्छा। अब क्या भेंट की क्या नहीं की कोई कुछ क्या कहता, वो तो वो समय जाने या उनको देखने वाले जाने, लेकिन ये जरूर बोला बता रहे हैं कि भाई आने वाले समय में मेरे जैसा सांगी और तेरे जैसा भजनी होना खाने। अच्छा, हाँ, ये बात बड़े अच्छे मतलब उच्च कोटि के कवि, उच्च कोटि के कवि, बहुत बढ़िया, और वो दिख भी रहा है आज समाज के सामने। जी, सही बात है। अच्छा, एक चीज और बताइए जी, मतलब दादा लक्ष्मी और दादा नंदलाल जी जो कविताई है उसमें जो किस अंतर है या किस प्रकार की है, थोड़ा सा कविता के बारे में जिक्र कराएगा। अच्छा, हाँ जी, दिन रात का फर्क है। कैसे? ऐसे है जैसे दादाजी लक्ष्मीचंद जी की जो रचनाएं हैं वो बिल्कुल इसे सरल तरीके से उन्होंने बना रखी हैं, भाव भरी, मतलब भाव में कोई कमी नहीं, और जो आम शब्द आम बोली हर आदमी समझ के बिल्कुल ठेठ अपनी हरियाणवी के हिसाब से हर आदमी क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से समझ सकता है, उसको गुण सकता है। और पंडित जी नंदलाल जी की जो रचनाएं हैं वो पिंगल पर आधारित है।
उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं क्षेत्रीय भाषा लगाऊं, उन्होंने हिंदी कविता का मिलान देखा। अच्छा। उस मिलान को पूरा करने के लिए चाहे उन्होंने हिंदी मिली या संस्कृत का शब्द मिला या फिर उनको उर्दू मिली या फारसी मिली, जैसा भी शब्द मिला वैसा ही शब्द उन्होंने लगा दिया। अच्छा। हाँ जी, लेकिन कविताई में फर्क नहीं आना चाहिए। बीच में अगर कोई आदि का, अंत का, मध्य का मिलान आ गया तो हर कली में मध्य का ही मिलान मिलेगा। अच्छा। अगर उनने कोई कली बनाई भजन की, अगर लास्ट में उसके फूल के ऊपर छोटी की मात्रा आएगी ना तो सारे शब्द छोटी के मिलेंगे। अच्छा। बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो सारे बड़े ऊ के ही नोक मिलेंगे। तो चाहे शब्द उन्होंने संस्कृत लगानी पड़ी, चाहे उन्होंने उर्दू लगानी पड़ी, चाहे हिंदी लगानी पड़ी, वो लगाए। पिंगल का मैं जेड़ा जो पहली लाइन में था वो दूसरी में कराया। हाँ बिल्कुल किया उन्होंने। अच्छा। हाँ जी। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि इतना जो ज्ञान था कितने पढ़ रहे थे? पढ़ने का जो हमने जहाँ तक सुना है कि वो कहते हैं पाठशाला में वहाँ को शास्त्री के पास जाते थे गांव में ही। अच्छा। तो कोई यही 12 खड़ी तक उन्होंने पढ़ी। अच्छा, ज्यादा मतलब पढ़ाई का वो नहीं। हाँ ज्यादा तो इतना ज्ञान तो बस सुन के हम तो अवतार कहेंगे उनको। जो इनके कंठ में, हृदय में माँ सरस्वती का वास कहेंगे। भाई उतना अध्ययन किया, गुरुओं से शिक्षा ली और जिस भी विधा में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी प्रकरण में घुस गए उसकी तह तक गए। चाहे वो ज्योतिष की बात आ गई हो, चाहे वो आयुर्वेद की बात आ गई, चाहे वो भक्ति की बात आ गई, कोई भी, चाहे वो श्रृंगार की बात आ गई, जैसा भी प्रकरण आया उसमें वैसे ही घुसते चले। बस ऐसी श्रोता एक चीज सुनना चाहूँगा जी कि अपना डिफरेंस हो बताया दादा लक्ष्मी और दादा नंदलाल में। जी। एक आदेशी कोई कविताएं तो देखो हमने तो जितनी भी याद की हैं, हाँ जी, हमने तो एक से एक अनेक लगती हैं उनकी और एक से एक बढ़िया लगती है। लेकिन आने का तो अब क्या है, वो तो हर चीज का माहौल होता है। अच्छा। लेकिन बात के हिसाब से अगर मान लो भक्ति स्तुति की बात करें तो उनका ध्यान रहा करता था कि मैं कितनी कच्ची स्तुति बनाऊं और कितनी गहरी बनाऊं। अच्छा। उसमें श्रोताओं में भी कैपेसिटी होती थी ज्ञान को सुनने की। हाँ ये बात सही। और जब श्रोता में कैपेसिटी नहीं है तो वैसा ही काम करेगा भजनी। तो ठीक बात है। तो जो श्रोता जहाँ गुणी होंगे तो वहाँ गुणी बात लगाने की कोशिश करेगा कलाकार भी। तो भगवान की स्तुति है, 6 7 फूल एक एक लाइन में पढ़ते हैं उनके। हाँ। अगर बात करें तो बड़ी प्रसिद्ध है उनकी, भाई गरीब के नवाज आज राखो मोरी लाज, हूँ मोताज ओ व्रजराज काज सार दियो जी। क्या बात है। ये तो टेक टेक है। अच्छा। हाँ जी। अब इसके अंदर की अगर बात करें, जो जन लाकें लगन मगन हो रटें, दे प्रभु मेहर फेर दुख कटें बटें। अच्छा। आ गया ना ये आदि का मिलान। हाँ, ऊपर कटाऊं फिर आदि का फिर मिलान आ गया। बटें चाम के ना दाम, राम नाम सुख धाम, काम वासना तमाम मेरी मार दियो जी। क्या बात है। इसी की एक दूसरी कली है, संत निश्चंत रहते नित की, निर्मल बुद्धि शुद्धि चित की, मुझ पतित की पुकार बार बार, सर्जनहार गुनेगार मझधार पार तार दियो जी। क्या बात है। तो ये डिफरेंस आप देख लो, आप में दिख जाएगा। ऐसे ही अगर उनकी बात करें देवी जी की स्तुति की तो उसमें भी इतना ऐसे गहन शब्द लगा दिए उन्होंने। करता हरता भरता धरता ध्यान आपका हरदम री, मदन कदन गज बदन सदन की शोभा अति अनुपम री, तम हरो करो उजियाला, दया की जो दी जो वर माता, जगदम्बे अम्बे ज्वाला, दंगल में मंगल कर माता। ऐसे ही ठीक। तो मासी जी मतलब अगर श्रोता अगर ढंग का नहीं बैठा हो, क्योंकि एक एक शब्द सुनना पड़ेगा और जब तक सुना नहीं गया तब तक जहाँ ढंग के श्रोता नहीं थे वहाँ उन्होंने गाया ही नहीं। अच्छा। यह बात भी सही कह दिया उन्होंने वहीं गाया जहाँ ढंग के श्रोता थे। जहाँ उन्हें ये लगा कि हाँ गफलतबाजी है, तो ऐसा भी हुआ है, हमने सुना है कि जहाँ ये लगा, क्योंकि उस शुरुआत में जब अपना भवानी सुमरते थे, मनाते थे, उसमें कम से कम 15-20 मिनट लगा देते थे। अच्छा। आधा घंटा भी लगा देते थे। बहुत बढ़िया। तो एक जगह की यहाँ आसपास की बात है, मेरे को प्रॉपर वो तो ध्यान है, लेकिन सुनने में आया है वो भवानी बनाई, आगे आगे जैसे बैठ जाते हैं नौजवान उस समय के बैठे थे, वो कह दिया अरे आधा घंटा आँख मीच के बैठ गया, अरे के बोलने लग रहा है, के गा हुआ, के नहीं लग रहा। बताते हैं भवानी सुमरते ही साथ बोला बोलो नगर खेड़े की जय, बोल दी जय, जय बोल दी। अच्छा। बोला यो के करा था,
बोला भाई इन समझ में आवे कौन तो मूर्ख ने ज्ञान देने का के फायदा है। सही बात है। हाथ जोड़ लिए, पाँव पकड़ लिए, बोला पंडित जी बालक थे तो करो जैसे भी करके। बोला तो कल होगा भाई। अगला दिन बताते हैं सुबह के दिन के 6 बजे के थे। अच्छा। स्तब्ध रह गया सब कुछ, आगे है क्या। गजब गजब। तो ये चीज थी, तो वो तो अवतारी माने उनने, ये बाबा तो क्या है भाई, लकीर पीटनी है। अब वो समय वो देखो लकीर पीटनी भी एक बहुत बड़ी बात है। और आप पर के इतने बड़ा अच्छे कलाकार और इतनी बड़ी, तो सबसे पहले मास्टर जी आपके बारे में जिक्र कर लिया है। पहले दादी की बात कि तर्ज कोई दादा नंदलाल की कोई आपको याद हो इसे खुद की कितनी तर्ज तो देखो बहुत सी हैं, लेकिन क्या ये बस यही फर्क है हमारे गाने में और दूसरे कलाकारों के गाने में भी फर्क है भाई। हम एक तो रियाज करके नहीं जाते। अच्छा। हमें ये नहीं पता होता है कि हम क्या गाएंगे। अच्छा। हम देखते हैं भाव स्टेज का। अच्छा भाई, किस प्रकार के श्रोता, हाँ किस प्रकार के श्रोता बैठे हैं और क्या प्रकरण शुरू है। और ये कटमा फुटकड़ एक दो बात गाने में हमारे को दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों कुदरती। ठीक बात है। हमारे को तो लंबा समय 2 घंटे 3 घंटे कम से कम चाहिए जो भाव बना के हम अपना कथा किस्सा पूरा करते हैं। तो उस बीच में पंडित जी की अपनी भी तर्ज आती है, फिर आजकल समय के हिसाब से तर्ज ना बदलाव ले जाती हैं। अच्छा। अब जो आजकल जितने गाने वाले गा रहे हैं, क्या दादा लक्ष्मी चंद मांगे राम जी ने ये तर्जें थोड़ी गाई थी। उनकी कुछ ही विशेष तर्जें हैं जो गाते हैं और वो सब याद भी नहीं है। ये हमें का हमने सब कुछ याद नहीं है भाई। हम तो अपने हिसाब से रास्ता निकाल लेते हैं, उनकी रागदारी वगैरह मिला के या साजिंदों का सहारा लेकिन कोई फिल्मी बना ली, कोई उसका में जोड़ तोड़ लगा दिया ये करके। हाँ लेकिन हमारा मकसद ये रहा है कि जैसा उन्होंने बनाया है ना, शब्द का साथ हेर फेर नहीं हो, जो उसमें कति फिट बैठा वो तर्ज बदलनी है। अच्छा। घनी देखो बदनी ये गाने वाले रागनियों का भजनों का एक नाश पीट दे तर्ज के चक्कर में। अपना खुद तर्ज सेट करें दीवा। हाँ तर्ज जो उसका सही फिट बैठती हो वो ही गानी चाहिए। तर्ज के चक्कर में कवि ने कितनी मेहनत की होगी एक संदेश बनाने में, और उसमें आधी लाइन काट दी लगा दी। ये तो कला का अपमान है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कला का अपमान है। उसने इस मकसद से थोड़ी बनाई थी वो रागनी। तो तर्ज वो फिट करनी चाहिए जिसमें उसके भजन के रागनी के भाव भी ना बिगड़े और बोलों का उच्चारण भी ना बिगड़े। बिल्कुल सही बात है। तो पंडित जी की बहुत हैं ऐसे अपने अपने, दादा लक्ष्मी चंद जी की अपनी विशेष तर्जें थी, पंडित जी नंदलाल जी की विशेष तर्जें थी। उससे पहले आला टाइप भी गाते थे। अब ये दौड़ की विधा है बिल्कुल अलग है। हाँ वो इन बाकी ये सांग लाइन में नहीं है, वो इन भजनियों की लाइन में। इसमें दौड़ के मतलब किस प्रकार की दौड़ तो वैसे तो ये देखो जो पिंगल का ही एक हिस्सा है, जो पिंगल काव्य है उसका हिस्सा है, उसमें संगीत नाम से इसको जाना जाता है। और संगीत में यहाँ ये जो फास्ट गाते थे जिस हिसाब से उसको दौड़ बोलने लगे भाई, तेजी के हिसाब से दौड़ बोलने लगी। कुछ जो हमारे इस अपने इलाके में पुराने आदमी वो इसको सरड़ा बोलने लगे, वो एकदम से सरड़ा तो बोलने लगे। लेकिन असली नाम तो इसका संगीत ही है। संगीत है हाँ जी। तो इसके अलग अलग रूप हैं भाई। 4 लाइन तो चलो गा देना अलग बात है, लेकिन इसके भी अलग हैं। ये साधारण दौड़ अलग है, 8 की दौड़ अलग है, ढैये की दौड़ अलग है, अच्छा। त्रिभंगी दौड़ अलग है। अच्छा। ये इसके इतने स्वरूप हैं और वो सीखने से ही आते हैं। गुरुओं से जब सीखा जाए पता है भाई कहाँ क्या भाव लगा रहे हैं तो उसी हिसाब से आते हैं। अच्छा एक चीज और सुनी है मास्टर जी, जो दौड़ है भजन के अनुसार ही दौड़ गानी चाहिए। कई कलाकार ऐसे भी सुने मैंने कि भजन के बिठा रखा दौड़ के गाना ला रहा है। नहीं वो तो कलाकारों की गलती है, क्योंकि दादाजी नंदलाल जी ने, बेगराज जी ने, कुंदनलाल जी ने जो दौड़ भजन बनाए हैं वो उस भजन के अनुरूप ही बनाए हैं। अच्छा। कुछ भजन ऐसे हैं जिनकी दौड़ नहीं हो तो मत गाओ, क्या जरूरी है उसमें दौड़ गाना। अच्छा। खाली भजन गा दो, लेकिन जिस भाव का भजन है उसी भाव की दौड़ होनी चाहिए। दौड़ का मतलब है जो किस्सा जो प्रमाण चल रहा है उसका निष्कर्ष। ठीक बात। और वो दौड़ के माध्यम से, अच्छा उसका तोड़ है वो। हाँ ठीक है, तो उसका निष्कर्ष है वो, तो वो दौड़ से निकलता है वो। अब जो भजन चल रहा है, मान लो उपदेशक भजन चल रहा है, तो उसमें बात भी उपदेश की आनी चाहिए।
अब कोई स्तुति की चल रही है बात, भगवान की स्तुति की या देवी की स्तुति की, तो उसमें स्तुति की जोड़ होनी चाहिए। सही बात। अब भगवान के स्वरूप की बात करें तो उसमें उन्होंने लगाया है, ध्यान चरण में लाउन ला गया, बार बार गुण गाउन ला गया, दिल अंदर हुसियाउन ला गया, मेरे ऊपर करो दया, जरा नूर भरपूर दूर ना, रोम रोम में रम्या हुआ, जल में थल में सारी स्कल में, पल में कर दे क्या से क्या, सुरती स्मृति तने कुदरती, मूर्ति में भी रहे बता, लाए लगन होए मगन, ब्रह्म अगन में ले बचा, कृपालु दयालु भालू, मरकट करी तार दिए, मेहर फेर टेर सुन, उर्गारी तार दिए, नल नील जल थल उपल हरी तार दिए। तो ये भगवान की स्तुति है, भगवान का भजन है, तो उसमें भगवान की दौड़ लगेगी कि उसमें दूसरी रामायण किस लिए फंसा। एक चीज पूछूं, बीच में क्वेश्चन याद आ गया मेरा, इतनी याद कुकर कर रहे हो आप, कितने की बात याद है? भाई देखो, यो एक दिन में उनका काम मतलब लगा आज मैं इस लाइन से तो वैसे तो चलो बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, छोटे छोटे जब 6, 7, 8 साल तक की बातें हमारे जब थे तब तक की याद हैं। उनको सुनते थे तो थोड़े थोड़े बोल, 2 लाइन थे आगी, कदे 3 लाइन थे आगी, कदे 4 थे आगी, फिर उसको पूरी करने की कोशिश करी। ऐसे करते करते आज फिर 15-16 साल में हम अपना बीड़ा बांधे भी हो गए। अच्छा, जब जाके निकलते हो इतना मैटर मारा है याद तो मतलब कोई ऐसा ग्रंथ ले लो, क्या चक्कर है? नहीं, ग्रंथ कुछ नहीं, ये तो अपने हाथ से जब तक नहीं लिखेगा ना आदमी, इतना कुछ पल नहीं। अच्छा, अपने हाथ से लिखेगा तो उसमें नए शब्द भी आएंगे, फिर उस नए शब्द का अर्थ का ही पता होना चाहिए, और वो अर्थ का जब तक पता नहीं होगा तो याद होने में ना हो। कड़त करे फिर ये फिर कोई नया शब्द आ गया तो पहले अपने गुरु से पूछा, दादा गुरुओं से पूछा, किशोर विद्वान से पूछा, फिर भी नहीं छोड़ गए तो उनसे पूछा है मिलेगा किसमें, जिस ग्रंथ में मिलेगा, जिस पुस्तक में मिलेगा पुस्तक लाए। इसका मतलब हर एक रागनी का प्रकरण आपने ढूंढा? बिल्कुल ढूंढा जी। ये अलमारी भरी पड़ी किताबें, ये बड़ी भरी पड़ी हैं, यही में हमने कोई भी शब्द आ गया उस शब्द का अर्थ जो हमारे से जहाँ तक पेश गई हमने पूछा, नहीं फिर अपने जो आदरणीय हैं उनसे हमने पूछा, फिर उसको ढूंढा, फिर उसका अर्थ निकाला हमने। अच्छा, इस प्रकार से आपने जो संग्रह कराया है। जी जी, बहुत बढ़िया जी। तो वो तब थोड़ा थोड़ा करके नहीं होता है, एक दिन में कोई काम नहीं होता। कितने की बात याद है मास्टर जी? इस बात का तो मन नहीं मेरा क्योंकि हमने तो देखो इतना कदन है, क्योंकि लंबे जितने ज्यादा प्रोग्राम करते हैं, ये बेक के गांव में 5-5, 6 प्रोग्राम भी करने पड़ जाते हैं। अच्छा, लगातार। तो वो उनकी डिमांड ये रहती है कि आज और नई बात सुने, आज और नई बात सुने। तो लेकिन फिर भी करके ये है कि 15-16 रात अच्छा आपा उस माँ भगवती की दया से लगातार काट दोगे और लगातार निकल जाएंगे, कोई बात रिपीट नहीं होगी। ले भाई, जो चैलेंज है भाई, 15 रात लगातार काट देंगे मास्टर जी। नहीं, चैलेंज मेरा किसी के लिए नहीं है चलो भाई, ये तो कृपा दृष्टि है, ये सब लोगों की दुआएं, माँ का आशीर्वाद है। चैलेंज किसी को मैं ना तो किया आज तक, ना कोई ऐसा हमने मौका मिला। जितने भी साथी कलाकार हैं सबके साथ मेरे बढ़िया संपर्क है। न मेरे साथ आज तक ये होया किसी का भाई मैं यूं कर दूंगा तो तू यूं करके दिखा, आज तक नहीं, सब ने मेरा सम्मान किया, मैं सबका भाई। या तो बड़प्पन है मास्टर जी का कि 15 रात लगातार। एक चीज और सुनिए मैंने जी कि आपने लगातार कई दिन गाया है, यूं तो नहीं पता मैंने कितने दिन गाया है, लेकिन यूं सुना है लगातार आप एक दिन भी फ्री कौन रहे? मैं ये भी रहा है, लेकिन फिर वो ये हो जाएगी, ये सुनने वाले श्रोता भी कहेंगे अपनी बटाई आप मारा है ना, वो बटाई हो तो। लेकिन एक दौर था 23 रात में प्रोग्राम करे थे, 23 रात लगातार 23 प्रोग्राम। मेरा आज तक की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। 5, 7, 10 तो ये तो नॉर्मल बात है, लगातार करते ही हैं। अच्छा, हाँ जी। लेकिन उस समय का ये दौर था, ये करीबन 2016-17 की बात है। अच्छा, उस समय 23 प्रोग्राम मेरे लगातार थे, कोई डेट खाली नहीं। हाँ, कोई डेट खाली नहीं थी, लगातार 23। अच्छा, हाँ जी। ये एक मतलब भाई अच्छी बात से, बहुत बड़ी बात से 23 रात लगातार। हाँ, उसमें ये थे भाई 3 प्रोग्राम किए एक गांव में, 2 प्रोग्राम एक गांव में, 1 प्रोग्राम एक गांव में, यूं करके ने 7 प्रोग्राम एक गांव में, यूं करके मतलब इकट्ठे वो 23 रात के प्रोग्राम। एक समस्या पड़ जाएगा मास्टर जी, अब लगातार गाओगे तो गला में समस्या पड़ जाएगा, ऐसी कोई की करा करो फिर? नहीं, आदमी अगर अपनी औकात में गाओगा तो क्यों बनाएगी समस्या? औकात में कैसे भाई? परमात्मा ने जितनी आवाज दी है, जितना गड़ा उसको हांगा लगा के तो आदमी बढ़ा नहीं सकता। बिल्कुल नहीं बढ़ाई। जितना गड़ा है आदमी को पता होता है तेरी औकात यहाँ तक की गाने की है, ठीक है, उस औकात में गाओ, चाहे आदमी सारी उम्र गाते रहो। कोई विशेष चीज भी करा गड़ा खाता
विशेष तो जी हम कुछ नहीं, नॉर्मल ज्यादा दड़ा तड़ा हुआ तो खाते नहीं। हाँ, लेकिन यही जितना साधारण से साधारण सिंपल से सिंपल खाते हैं, गर्म पानी का सेवन करते हैं। और विशेष हमने तो ऐसा कुछ नुस्खा अपना नहीं कलाकारों के कोई बताओगे गला खातर। भाई कलाकारों ने गले के लिए ये होना चाहिए जितना हो उसका उतना सिंपल खाना पीना चाहिए, ऐब से बचना चाहिए। धूम्रपान से गला खराब होता है। हाँ जी। और नशा पता नहीं करना चाहिए, नशे का सहारा लेकर मैंने जहाँ तक देखा है एक बार तो अच्छा कर लेगा, लेकिन अगले दिन उसका उससे ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो मेन चीज यही है, गला तो जो दे दिया भगवान ने वो दे दिया, उसके साथ छेड़छाड़ ये है भाई वो का चौथे सुर से गाने की है, छठे सुर से गावाएंगे तो उसके साथ छेड़छाड़ करनी होगी, समस्या बनेगी। चलो चलो। और गाना उसी को मानते हैं, अगर गाने वाले का अगर चेहरा है बिगड़ गया और किल की मान लग गया उसका, भाई गाने वाला का मतलब ये है भाई वो सभा का मनोरंजन, उसको आनंदित करवाना और सभा को कुछ संदेश देना। ठीक है, वहाँ हांगा थोड़ी दिखाना है ना, सही बात है। भाई हांगा दिखाने के लिए तो फिर पहलवानी में जाओ, वो गाने बजाने में क्यों आवे। ठीक बात है। ये तो प्रेम की कला है, ये तो आनंद देने वाली कला है। से ही सुनना है। और तो आनंद देने के लिए तो फिर जितनी औकात है उस औकात में रह के आनंद दिया जा सकता है। तो सबसे मेन तो यही है, कलाकार का जितनी हद है उस हद में रह के गाओ, सुंदर गाओ। तो छेड़छाड़ तो अपने आप होगी, ऊंचा सुर लोगे तो गला बैठेगा, खराब होगा। मास्टर जी कौन सी साज बजा लिया? साज तो जी देखो हम इसे क्या कहें भाई, हम बजाने वाले तो नहीं है, लेकिन अपने लिए कोई चीज हो हारमोनियम के ऊपर आप अपने निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि इससे पढ़े भी हैं, पढ़ाई भी की हमने वोकल से भी। अच्छा, और इससे हाँ, तो उसका हिसाब से जो राग जो तरज है वो हम अपनी बजा लेते हैं, हारमोनियम पे बजा लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन बड़ा अलग सा है, किसी लेडीज कलाकार के लिए गया आपने? देखो गाया नहीं, लेकिन लेडीज कलाकार वो मैं बुरा नहीं बताऊंगा, लेडीज कलाकार के साथ गाना ही बुरी बात नहीं है। बात यह है कि जो सामने वाले कलाकार है उसके मन के विचार कैसे हैं। बिल्कुल सही बात। अब जैसे लता मंगेशकर जी हैं, आशा भोसले जी हैं, अलका याग्निक हैं, या इनमें भजन जागरण लाइन में अच्छा गाने वाली नामदार होते हैं, तो क्या वो कलाकार नहीं है? बिल्कुल कलाकार हैं। आज देश उनको याद कर रहा है, तो लेडीज कलाकार होना बुरी बात नहीं है। बात यह है कि वो किस मकसद से गा रही हैं। भाव अच्छा हो, भाव अच्छा होना चाहिए। अब जो गंध जो फैला रहे हैं ना भाई, ये माँ सरस्वती का दिया हुआ ये स्वरूप है गाना, ये हर आदमी पर तो मिलता नहीं, ये किसी पे कृपा होती है। और उस कृपा का नाजायज फायदा जो उठाती है ना एक पैसे के लालच में आके, तो उन कलाकारों के मैं खिलाफ हूँ, मैं लेडीज कलाकार के खिलाफ नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो समाज भजने का, गाने वालों का, सांगियों का काम ये है कि वो गायन के रूप में आनंदित करके कुछ संदेश दे समाज को। और समाज में अगर गंद फैला दिया तो गाना क्या, वो तो खुद दोष के भागी हैं, उनकी सजा तो उन्हें न मिल जाएगी। तो उस चीज के खिलाफ हूँ मैं लेडीज कलाकार के खिलाफ नहीं। बस एक बार थोड़ा हिस्ट्री में हो गया पा मास्टर सतवीर भैंसवाड़िया, दादा मास्टर सतवीर के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, बहुत विद्वान कलाकार थे वो, और बहुत अच्छे गाने वाले थे, बहुत लंबे चले। आज शायद हर कलाकार उनको सम्मान देता होगा। दादा लक्ष्मीचंद जी, मांगे राम जी के इतने इतिहास किस्से उन्होंने गाए, शायद किसी का याद हो। तो मैं उनको अपना आदरणीय मानता हूँ मैं। और वैसे तो हर कलाकार की इज्जत करता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा अपना समय काट के। दादा जगन्नाथ तो देखो वो तो अमर। मैंने जहाँ तक पाया पंडित जी जगन्नाथ जी कोई शिष्य फेल ही नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी लाइन में गया, चाहे वो जागरण में गया, चाहे रागनियों में गया, उसके उनके शिष्य हर शिष्य कामयाब है दादा जगन्नाथ जी का। बहुत बढ़िया। और उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी आखिरी समय में भिवानी में एक बार, तो बड़े खुश हुए थे, मिले थे। और एक ही रागनी का मौका मिला था मैंने, तो गाई पंडित जी की दौड़ के समय, तब उन्होंने मेरी पीठ थपथपा के ये कहा था भाई मैंने पंडित जी नंदलाल जी का नाम जरूर सुना था, लेकिन आज मैंने उनकी कविता की, उनके गाने का डंका
झलक भी देख ली मैंने, मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। तो बड़े आदरणीय हैं, उनको नमन करते हैं हम। अच्छा मास्टर जी, अब आप बात करेंगे थोड़ा इस एरिया में, और ये जो अपनी दादा नंदलाल प्रणाली है, जी सबसे पहले तो जो फेमस शिष्य हैं दादा नंदलाल के, थोड़ा सा उनके बारे में बताने का काम करो, और फिर उनमें तो आपका आदर्श किस तरह बना आप, मतलब बड़ा अच्छा कलाकार देखिए, था। उनके शिष्यों की आज तक गिनती नहीं हो पाई। अच्छा। हर एरिया में कहीं न कहीं हम जाते हैं तो कोई न कोई का नया शिष्य आ ही जाता है। और ये भी खास बात रही है कि गाने वाले नहीं, बिना गाने वाले भी उनके शिष्य बहुत मिले हैं। अच्छा जो जिंदगी में कदे साज के पास ही नहीं गए, कदे स्टेज पे नहीं खड़े हुए, अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे भी उनके शिष्य मिले हैं, वो उनको गुरु मानने वाले मिले हैं हमारे को। तो अनेकों हुए हैं, लेकिन अगर लाइन से जुड़े विशेष शिष्यों की अगर बात करें तो आदरणीय मान सिंह जी थे मानेरू से। हाँ जी। आशकरण जी थे पीपड़ी से। दुर्गापुरी जी थे जाड़ली से। गणेशी लाल जी थे नोड़ाए जा नांगल चौधरी से। ताराचंद जी चिड़ावा से। राम प्रताप जी खरकड़ी से। बट ये तो राम प्रताप जी और ताराचंद जी शायद ये उस समय बहुत कम ही उम्र होगी इनकी, लेकिन जो उनके सामने जो गाने वाले जो तप्पे हैं जो, वो मैन तो उनके फिर छोटे जो अनुज थे, छोटे भाई थे, दादाजी बेगराज हमारे दादा को बहुत अच्छी रचना है। हाँ, वो सबसे ज्यादा तपे। अच्छा। दादा नंदलाल जी के जाने के बाद लगभग 40 साल तक उन्होंने इस दंगल को रोका। तो दादा बेगराज जी को वैसे सबको मैं आदर्श मानता हूँ। जो गाने वाला है, जो पंडित नंदलाल जी की रचनाओं को गाने वाला है, उनको हर आदमी को मैं सम्मान देता हूँ। तो कोई ऐसा कलाकार जो फिलहाल मार्केट में बड़ा अच्छा चल रहा है दादा नंदलाल प्रणाली से आपके अलावा? भाई बहुत जगह मिले हैं, घने गाने वाले हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 बात अच्छा सब गा लेते हैं। अगर लंबी जैसे कथा किस्सों की बात करें तो उसके लिए याददाश्त होनी बहुत जरूरी है। अब माशे जी हैं, फिलहाल तो जो पुराने लोगों की बात करें तो घनश्याम जी हैं पात्रवाड़ी से ही। अच्छा। तो अवस्था तो बड़ी होगी, लेकिन याददाश्त उनके भी बहुत है। अच्छा। अपने समय बढ़िया गाया। श्यामलाल जी थे गोलपुरा गांव से, बड़े अच्छे सुरीले गाने वाले थे। गोलपुरा से? हाँ जी। अच्छा। अब वो नहीं रहे, चले गए। उनके साथ हम प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखा उनसे हमने, तो सबको हम नमन करते हैं, आदर्श हैं वो हमारे। तो बस एक चीज़ और रहेगी कि इतनी सारी कविताएं है, इतनी सारी बात है, इनका संग्रह भी करवाया है या फिर मतलब वैसे पड़ी है? वे संग्रह करवा लिया, उसके बाद भी वैसे पड़ी है। और भी रहेगी? कितनी रहेगी हमने खुद नहीं पता। सही बात है। ये मान लो उनने जितना गाया 100 में हमने 1 रुपया मिला, और उस 1 रुपये में भी हमने 10 पैसे याद करे, और 10 पैसा में भी हम 15-20 रात का सामान है। अच्छा। तो कितना संग्रह होगा? बहुत गजब बात कह दी है। तो बहुत है उनका संग्रह करवाया है। संग्रह के लिए उनकी एक ग्रंथावली बनवाई है। अच्छा दादा? हाँ, दादा नंदलाल जी के भजनों की ग्रंथावली है। वो हमारे बड़े आदरणीय हैं, दादा नंदलाल जी के भगत कहूँगा मैं उनको। अच्छा। श्री ताराचंद जी हैं डाणी बालोट से। डाणी बालोट जी, बेंगलोर में उनका कारोबार है। अच्छा। और बहुत अच्छे, मतलब तो वो गायन भी करते? उन्हीं आदमी गायन नहीं करते, वो अध्ययन करते हैं। कहीं से कोई बात पूछो, शास्त्रों की, पुराणों की, प्रमाणों की, वो उनका गहन अध्ययन करते हैं। और उन्होंने इकट्ठी करके थोड़ी 1-1, 2-2 बात, लगभग 300-400 भजन, कुछ एक दौड़ भी उनकी, वो पुस्तक में छपवाई है। अच्छा। और वो लोगों को हमने बांटी भी है, उसका प्रभाव भी पड़ा है, उसे सामने भी आए। काफी और कलाकारों ने भी गाने की कोशिश की। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। ये बात करेंगे जी, एक शब्द चल रहा है हरियाणा के अंदर, हिंद केसरी, किस होता है जो यो सौदा तो जिन चलाया हो वहीं तक सीमित रह जाता है। ठीक से जी, मेरे द्वारा तो ना पूछो तो भी ठीक। जी साहब, ये सब बता दो भाई जी साहब, ये मान लो हिंद का तो मतलब ये हो गया भाई पूरा हिंदुस्तान। अच्छा। भाई केसरी का मतलब अगर हम भाषा में कहें तो भाई शेर होता है। सिंह बोल दो, शेर बोल दो, केसरी बोल दो, मतलब पूरे हिंदुस्तान का शेर। अब वो शेर किस विधा में है? भाई गायन की अगर बात करें, 10 आदमी इकट्ठे होके यूं कह दें भाई 5-4 गाने वाले बुला लिए,
और वो उनमें जीत गया 10 आदमियों का दे भाई हिंद केसरी बना दिया, ठीक है भाई बना दो। अच्छा और हिंद केसरी के हरियाणा केसरी भी चल रहा है आजकल तो, हाँ वो भी देखा है। तो एक गांव का कोई आदमी 1,50,000 रुपये खर्च करके न एक प्रोग्राम करा दे, 4 गाने वाले बना लिए, उनमें तो एक आदमी अपनी एक तर्ज पक्की तैयार कर लिया हुआ है, वह दूसरे सारी चीज के सब याद हो आखिर। सही बात, किसी का कोई चीज याद है, किसी का कोई चीज याद है। बिल्कुल सही बात। तो क्या वो 5 आदमी फिर यूं कहते भाई आज जो हरियाणा केसरी हो गया तो क्यों हरियाणा केसरी बन गया है। वो तो ये समझ लो उस कलाकार के अंदर अहंकार पैदा करके उसको खत्म करने वाली बात है। अच्छा मैं तो ये मानूंगा। और कलाकार के अंदर ये भावना होनी ही नहीं चाहिए कि भाई मैं इससे ज्यादा हूँ। हाँ सही बात है। कलाकार तो जितना झुक के चलेगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। बहुत बढ़िया बात कह दी भैया। देखो कलाकारी लाइन में झुक के बहुत जरूरी चलना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। चलो जी अगली बात करेंगे आप, थोड़ा सा इस साइड में चलाएंगे महेंद्रगढ़ साइड में। जी जी। दादा गणपत राम जी हुए हैं बड़े अच्छे कवि, उनके बारे में क्या कहोगे? देखो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, इतने समझदार और शास्त्रों को जानने वाले। अगर सनातनी भजनियों की अगर बात करें तो हमारे दादा गुरु बेगराज जी के समकक्ष हुए हैं, वो उसके समकालीन हुए, उनके समकालीन हुए हैं वो, और बड़ा अच्छा उनका प्रभाव है। तो मैं तो उनको अपना आदरणीय कहूँगा, उनका हम सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं। दादा नंदलाल के अलावा आपकी और किस किस कवियों पर पकड़ है? देखो अगर रचनाओं की बात करें सम्मान सभी कवियों का है, लेकिन पकड़ तो उनकी बात में जो आनंद आओ मनोर की माता में। हाँ इस विधा में अपना बीड़ा बांधने से पहले अब दादा लक्ष्मीचंद जी की बातें याद हैं, मांगे राम जी की भी याद है, बहुत बढ़िया, रघुनाथ जी की भी याद है कुछ, और बड़े अच्छे कवि हुए हैं जगदीश जी अचरा, 2-4 बात उनकी भी याद है। दादा जगन्नाथ जी की बात याद है। शुरू में तो उनने की सुना करते वो इतना कठिन टेढ़ा रागड़ के याद होगा था। हाँ, तो रागड़ और पहले तो उनने की सुन सुन के न और ये लगन बनी, फिर और थोड़ी सी कठिनता की तरफ बढ़े। हाँ जी। अरे फिर सारा इतना मामला मिल गया तो सब कुछ भाई हम दादा नंदलाल जी को नौछावर हो गए। नहीं तो दादा लक्ष्मीचंद जी की तो कौन बात है जो नहीं सुनना चाहता। सही बात। तो हमने सब सुनी और दूसरे कवियों की भी सुनी। नए जो कलाकार है उन्हें क्या शिक्षा देना चाहोगे? तो देखिए नए कलाकारों के लिए मैं तो ये कहूँगा वो नाम के लिए और पैसे के लिए ना भागे, वो मेहनत करें, अध्ययन करें। इतना अध्ययन जरूर कर लें भाई कोई चीज वो सभा के सामने बोल रहे हैं तो उसका ये जरूर पता होना चाहिए कि ये इसका मर्म क्या है। मर्म, सही बात भाई अशुद्ध ना गाएं, सीधी सी बात है, शुद्ध गाएं, और जितना गाएं जितना बोल रहे उसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक बात है। क्योंकि प्रचारियों का काम होता है संदेश देना, तो वो गलत संदेश ना दें, अच्छा ही संदेश दें। अगर अच्छा संदेश देंगे और हिसाब से चलेंगे तो अपने आप नाम भी होगा और पैसा भी होगा। क्योंकि देखो आजकल युग है, गृहस्थी पैसे के बिना नहीं चलती, लेकिन पैसा कमाने का बढ़िया तरीके बहुत है, गलत तरीका ना बनाए, अच्छे तरीके अच्छी बात गाएं। जो पुरानी हमारी संस्कृति है, जो अपनी पुरानी विधाएं हैं, उसको जैसे तैसे करके बचा के नई पीढ़ी में वो एक उमंग पैदा करें कि भी नए बच्चे भी हमारे उन संस्कारों को अपनाएं। जी मसी जी, आपका भी कोई चल रहा है? भाई मेरा कोई चेला नहीं। कारण ये है, अध्ययन का कारण है। आए बतेरे भी आऊं, काल भी आ रहे थे 2 ये पंडित जी कुछ सीखना है बताओ, मेरा खटक है। मैं को भाई चलो बताओ, वो अपने तरफ से बताऊं कुछ। मैं भाई देखो मेरी तो पहले कंडीशन यह है, देख के नहीं गाना भाई, गजब। क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को सबसे पहले ये वचन भरवाए थे, भाई अगर मुझ मानने गाने की हिम्मत हो तो इस लाइन में आइए, दादा नंदलाल का सौदा देख के गाना का नहीं है। तो मैं को भाई याद करना पड़ेगा, वो बड़ा बावड़ क्या हुआ, क्योंकि याद उसका होना नहीं। वो अगला नहीं चाहो कोई सी फूक मार दे मारे, अब हम तड़के बिड़ा बांध लिया और सारा ज्ञान हो जा, दुनिया में नाम हो जा। भाई उस खातर मैंने बता दी है आपको, चिल्ला पढ़ना चाहो तो देखो यादगिरी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल यादगिरी करनी या कंडीशन है कि हाँ, बिना याद के ये गाने का नहीं है, अध्ययन करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया जी। तो इसलिए
हमने उस चीज की कोई लालसा नहीं है, ये तो हम सीखने लाग रहे हैं, सीखते रहेंगे। तो चेला बनना बनाना ये तो बहुत आगे की बात है। मास्टर जी एक चीज मैंने देखी है, बहुत सारी रचना सुनी है दादा नंदलाल की, चौथे किले में तोड़े पाड़ते हैं, इतने नाम ठोक दे हैं, समझ में नहीं आ रही क्या चक्कर? देखो नाम ठोक देना नहीं है, हाँ जी, ये उनकी गुरु भक्ति है। अच्छा, आज गणे कवि हैं, किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं, हाँ जी। कोई भाई बुरा मान जाएगा। अपना छोटा नाम लगा के छोड़ देंगे, हाँ हैं? सही बात है, तो फैशन सा हो गया। हाँ जी फैशन हो गया। लेकिन चाहे दादा लक्ष्मी चंद जी देख लो, दादा मांगे राम जी देख लो, कम से कम अपने 2 गुरुओं का नाम तो लगाते थे। सही बात, पंडित नंदलाल जी अपने 5 गुरुओं का 7 गुरुओं का नाम लगा देते थे। अच्छा, ये फर्क था उनमें, वो गुरु भक्ति थी उनकी। फिर लगभग भजनों में कोई भजन ऐसा तो कोई भजन नहीं होगा जिसमें अकेला नंदलाल का नाम होगा। अच्छा, अपने गुरु का तो जरूर मिलेगा, और फिर दादा गुरु परदादा गुरु 6-7 पीढ़ियों तक का जैसे लगभग लगाते हैं। एक में तो अपने महात्मा गुरुओं का भी नाम लगाया, अच्छा, जिन्होंने उनको संन्यास दिलवाया। संन्यास दिलवा, अच्छा, ये बाद में साधु बन गए थे? हाँ, दादाजी साधु बन गए थे। अच्छा, वो एक समय के बाद 39-39 साल की उम्र में वो साधु बन गए थे। बाणा ले लिया था उन्होंने और वैरागी हो गए थे, वो सब परिवार त्याग कर ने। तो उन्होंने बैंडनाथ जी से नाम लिया था। फिर बैंडनाथ जी महाराज ने भी उनको ये कहा, भाई मैं तेरे को बाणा नहीं दिलवा सकता। अच्छा, वो कारण होगा, वो हमने किसी सही वहां बात, तक नहीं जाएंगे सही गहराई बात। में। तो फिर बाबा महाराज शंकरगिरी महाराज जी ने उनको बाणा बाणा दिलवाया था। तो उनके भी नाम वो भजनों में लगाते हैं। अच्छा, और गुरुओं का जैसे इतने बड़े कितने गुरु भगत, कुछ तो विशेष गुरुओं का सम्मान किया तो वो विशेष पाके गए, ठीक जो है, गुरुओं का सम्मान नहीं करते वो वहीं रह जाते हैं। सही बात है, वो समाज में भी देखने हाँ, लायक तो उन्होंने लगाया है शेडू सिंह लक्ष्मण सिंह, शेडू सिंह जी लक्ष्मण सिंह रट नित चित को कर स्थिर जी, शंकर दास बास बेहद का जन्म मरण मिट जा फिर जी, केशव राम गुरु के अर्पण कुंदन लाल करो सिर जी, शब्द गुरु श्री बैणनाथ संन्यास गुरु शंकर जी, नंदलाल नहीं सकता घिर जी गुरु पदवारिज गहने वाला, पड़ा पड़ा गंदा हो जाता निर्मल जल बहने वाला, फोड़ पड़ा पत्थर भारी हो एक जगह रहने वाला। तो अपने 7 बहुत सारी, हाँ, अपने पूरी प्रणाली का जिक्र करें। हाँ, जिक्र करा कर एक गुरु भक्ति इसमें आप दादा ने दर्शाई है, बिल्कुल दर्शाई है जी। बहुत बढ़िया जी। तो मास्टर जी, हरियाणवी संस्कृति के लिए आपका क्या योगदान है, आप क्या करने लग रहे हो? उसके लिए सबसे विशेष तो ये है जी, जो हमारे सनातन धर्म और जो अपनी संस्कृति के अंदर जितने पुराने कवियों ने, चाहे वो दादाजी नंदलाल जी हैं, चाहे दादाजी कुंदन लाल जी हैं, चाहे दादाजी लक्ष्मीचंद जी हैं, मांगे राम जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, उनकी बनाई हुई जो रचनाएं हैं जो समाज को सीधा संदेश देती हैं, वो हर बच्चे को, हर युवा को याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं तो हरियाणा सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा, भाई कुछ ऐसा विषय एक लगाया जाए जो हमारे हरियाणा के प्राचीन जो कवि हुए हैं, उन कवियों की रचना नई पीढ़ी तक गवर्नमेंट से स्ट्रिक्ट हो जा तो ये संस्कृति बच सकती है। ठीक बात, भजनी कितना गा लेगा, जड़ उसके प्रेमी होंगे उड़ जाके बस गाया वही होगा सुना, बस। ठीक बात है। लेकिन एक सिलेबस ऐसा लग जा, लेकिन गवर्नमेंट ने तो जैसे अपने विभाग थे, हरियाणा ये लोक संपर्क विभाग था, वो विभाग खत्म करते वो खत्म कर दिया, सही बात है। तो वो उसके गलत चीज लिए करी। थोड़ा सा सोचना चाहिए हरियाणा सरकार ने, भाई कलाकारों की वो परख करे और पुराने जो कवि हैं उनकी रचनाएं नई पीढ़ी के सामने किसी ना किसी रूप में वो जरूर पहुंचाए। तो उसके लिए हम भी अपनी कोशिशें करते हैं, नए बच्चों को ज्यादा कुछ ना सिखा के कम से कम पुराने 1-1, 2-2, 4-4 बात थोड़ी थोड़ी पहले आसान सिखाओ, फिर थोड़ी सी और मुश्किल, फिर और मुश्किल, फिर बाद में उसको पुराणों का भी ये पता होना चाहिए भाई हमारे धर्म ग्रंथों में कितनी ताकत है। बिल्कुल सही बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी अमित जी ने, तो बड़ा धन्यवाद अमित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और भाई हरियाणवी कंटेंट चैनल पर नई कड़ी में महाशय अमित अटेला का अपना इंटरव्यू आज बनाया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, जितने भी हरियाणवी संस्कृति से जुड़े जितने भी प्रकरण हैं या जितने लोग हैं, उन सब से भाई अगर इस प्रकार का कोई इंसान मिला है
तो आप भी उसने बढ़ावा देने का काम कराया करो ताकि हरियाणवी संस्कृति आगे बढ़े। और आज अपना एक छोटी सी एक मुलाकात थी, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए, फिर मास्टर जी से मिलने का काम करेंगे और बहुत सारी रचनाएं भी रहेगी जो सुनने का भी काम करेंगे। तो आज के लिए मास्टर जी आपका बड़ा धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और बहुत अच्छा लगा भाई मास्टर जी से मिलके। इंटरव्यू से पहले मैं लगभग 1 से 1.5 घंटा मास्टर जी के पास बैठा, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया करा और बहुत अच्छी जानकारी दी। तो बड़ा धन्यवाद मास्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी। सभी को नमस्कार।